एशिया कप में भारतीय टीम ने कितना शानदार प्रदर्शन किया ये तो हर किसी ने सुना और देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका एक स्टार खिलाड़ी अपने देश को छोड़कर जा चुका है अपने परिवार के साथ। नाम है विराट कोहली। लेकिन जाने की वजह आज निकलकर सामने आई है। आज आपको दिखाऊंगा, बड़ा दावा किया गया कि वो रोजाना की होने वाली इंडियन पॉलिटिक्स और उस पॉलिटिक्स का शिकार होने के डर की वजह से भारत को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर बस गए। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ, अपनी बच्ची के साथ, अपने परिवार के साथ भारत को छोड़कर कहीं और बस गए। यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है। लेकिन इस पर चर्चा की जाएगी तो कई तरह की सवाल खड़े हो जाएंगे सरकार पर। इसीलिए इस पर चर्चा करने की कोई जहमत ही नहीं उठाई। खबर यही नहीं है, इसके आगे की भी खबर आपको दिखाऊंगा कैसे एक तरफ उत्पाती हैं, उपद्रवी हैं, पथराव करते हैं, इस नाम पर पुलिस जुलूस निकालती है और कौन हो सकते हैं समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन ठीक उसी वक्त अगर वहां खड़े होकर कुछ लोग नारेबाजी करने लगे तो उन पर कोई लगाम नहीं। तलवारें लहराई जाएं, दिखाई जाएं, कोई लगाम नहीं। लेकिन हां, वहां पर अगर अपनी बात उठा दी जाए, आई लव मोहम्मद कह दिया जाए या फिर पोस्टर लगा दिए जाए तो कार्रवाई हो जाती है। आपको दिखाऊंगा गांधी के हत्यारे गोडसे को कैसे जिंदाबाद के नारे से नवाजा जाता है। इस देश के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जानबूझकर या गलती से गरबा में चला जाए तो उसे कैसे बेइज्जत किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन बेइज्जत करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। और खबर अयोध्या के राम मंदिर से भी जुड़ी हुई है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के बयान ने खेल पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जा रहा है, एक याचिका दायर होने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वो खबर भी देखिएगा तो क्या फैसला पलट जाएगा या क्या होने वाला है, क्यों ऐसा बयान और बयान को क्यों आधार बना है। बहुत सारी खबरें आज दोस्तों देखिएगा। आलीशान एक और इमारत बनकर तैयार हो गई है जो बीजेपी का दफ्तर होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। ये एक खबर निकलकर सामने आई है। राजू परुलेकर हैं, उन्होंने लिखा मीटू। क्या लिखते हैं, मीटू क्यों लिखना पड़ा। विराट कोहली, आई वॉन्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स एंड नॉइस। मैं भारतीय राजनीति और वहां के शोर से दूर रहना चाहता हूं। फॉर द सेफ्टी एंड प्राइवेसी ऑफ माई किड्स, सो दैट्स वाई आई एम लिविंग इन लंदन। उन्होंने कहा इसीलिए मैं प्राइवेसी चाहता हूं, सेफ्टी चाहता हूं अपने बच्चों की, इसीलिए मैं लंदन जा रहा हूं। मैं लंदन जा रहा हूं, देश छोड़कर लंदन जा रहा हूं। बड़ी खबर। और ये खबर क्यों आई, ऐसा ट्रेन में तो आ ही नहीं रही है। आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, साग पर पट्टा लग जाएगा। इसीलिए शांत है हर जगह। लेकिन खबर क्या है, विराट कोहली डॉटर रेप थ्रेट। याद है आपको, विराट कोहली की बच्ची, मासूम बच्ची जिसे कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, लुच्चे लफंगे और लंपटों का झुंड धमकी दे रहा था। ऐसे लफंडर हैं ये अपने घर की महिलाओं के बारे में भी क्या सोचते होंगे आप समझिए। याद है आपको कितनी गंदगी फैलाई गई थी। इतने लीचड़ किस्म के और किस विचारधारा से ताल्लुक रख सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये हालात पैदा हो रहा है। आगे देखिए, अब खबर देखिए दूसरी। यहां पर देखिए क्यों एक कहना पड़ा भारतीय पॉलिटिक्स, ये शोर जरा सुन लीजिए। और इस पर मुस्कुराते हुए भी सब। वीडियो गुजरात के गांधीनगर के भैयालाल का बताया जा रहा है। गुजरात पुलिस मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल रही है और दूसरी भाजपा की पारंपरिक वोटर से नारेबाजी कर रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर मेजोरिटिज्म पूरी तरह से हावी हो चुका है। देखते जाइए और आगे आगे तमाशा क्या होता है। ये तमाशे किए जा रहे हैं, देश के अंदर जुलूस निकाला जाता है और उस पर खुश होते हैं सत्ताधीश। अब आइए, पहले इनका बयान मैं क्यों सुना रहा हूं जबकि एक दिन पुराना है, लेकिन फिर भी सुनिए। लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे। इसलिए सदैव साध्यम सभा चले, इस प्रकार का मंत्र हमें हमारे शास्त्रों से लेकर के इस पर चलना पड़ेगा। ये बहुत ज्ञान देती है मैडम। ज्ञान के कुंजी है पूरी। जबरदस्ती का ज्ञान कोई मांगता इनसे है नहीं और एक झटके में पीड़ित हो जाती हैं। ओहो, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो वो हुआ। खैर, हेलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए ये सब लिखते हैं जमानती है अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर देश भर में माओ का माहौल स्थापित कर सके।
मासूमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। अब देखिए तलवारें रखी हुई हैं, जो मैंने इस वीडियो में दिखाया, आप अंदाजा लगाइए ये हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वही वाली मैडम है, जब ये भोपाल से सांसद हुआ करती थी तो महात्मा गांधी में भरोसा नहीं था इनको नाथूराम गोडसे में भरोसा था। तो नाथूराम गोडसे के पूजकों को नरेंद्र मोदी साहब ऐसे ही सांसदी से नवाजते हैं, ऐसे ही सांसदों को बनाया जाता है। बीजेपी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो गालीबाज हों, बदतमीज हों, जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं, जो अपने महापुरुषों का अपमान कर, महापुरुषों को मार देने वाले लोगों को भगवान बताएं। खैर अगली खबर देखिए। तो मध्य प्रदेश का शीतला बाजार वीडियो है, पुलिस खड़ी है और आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। बताइए, वीर गोडसे कहा जा रहा है। गोडसे को एक कायर, मैं कायर आदमी कहता हूं हमेशा उसे, जिसने एक निहत्थे व्यक्ति पर गोली चलाई, वो कायर था, कायर है और कायर रहेगा। और एक कायरों का ही झुंड होगा जो उसके बारे में कहेगा। ठीक है, इंदौर से आई आवाज, वीर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे देश के राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला, उसे वीर कहा जा रहा है। तो सोचिए इनकी मानसिकता अपने देश, अपने संविधान, अपने कानून के प्रति क्या रहेगी। और इनको हम देशभक्त कहें, धिक्कार है ऐसे लोगों को। ठीक है ना। और वह खैर मैडम को इसीलिए मैंने वीडियो दिखाया था आपको। अब आइए, उन्होंने हथियार दिखाए, प्रदर्शनी सजाई, कोई कार्रवाई नहीं। वो तो अच्छा काम किया, बुरा काम तो इन लड़कों ने किया है। क्या है? मुजफ्फरनगर में मोहल्ला खाला पार में जुम्मे की नमाज से पहले दीवारों वाहनों पर आइलम मोहम्मद के पोस्टर व स्टिकर लगाने का प्रयास किया था। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया, साथ ही उस प्रिंटिंग प्रेस पर भी छापा मारा जहां स्टिकर और पोस्टर छपाए गए थे। सब कुछ खत्म कर दो, आइलम मोहम्मद के नाम पर जहां जहां जो हो रहा है सब खत्म कर दो। लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है, कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए, एक और खबर देखिए, ये मैं दूंगा। तो बैनर पोस्टर लेकर चल रहे हैं। ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकली खबर। अखिल भारत हिंदू महासभा ने मुसलमानों के संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान करते हुए पोस्टर दिखाकर रैली निकाली। इस रैली के जरिए संगठन ने खुलेआम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, यानी संविधान का कोई मतलब इंदौर शहर में रहा नहीं। क्या वहीं गरबा आयोजन में पहुंचा मुस्लिम युवक, हिंदू संगठन ने कोई लोगों ने पकड़ा, युवक को माता की मूर्ति के समक्ष दंडवत प्रणाम करवाया, साथ ही युवक को प्रसाद भी खिलाया और उसे माता के जयकारे भी लगवाए। मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का है। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हमने पहले ही कह दिया था कि गरबा आयोजन में किसी गैर हिंदू का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। और इसके साथ ही वो हिंदूवादी संगठन देश के कानून, देश के संविधान, इन तमाम चीजों से ऊपर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदू समाज को बचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। वो बात अलग है, हिंदू समाज के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य को दिन भर लंपट मवाली किस्म के लोग गाली देते हैं, इनका छाती नहीं फटती, ना इन्हें कोई लेना देना होता है। तो ये हिंदू धर्म बचाने निकले। जस्टिस चंद्रचूड़'s कमेंट कुड बी ग्राउंड टू फाइल क्यूरेटिव पिटिशन अगेंस्ट अयोध्या जजमेंट। प्रोफेसर मोहन गोपाल है, उन्होंने कहा जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जो अभी कहा है उसके तहत क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि कहा जाता है ये मोहन गोपाल जो हैं, प्रोफेसर मोहन गोपाल, ये नेशनल देश के जाने वाले न्यायविद हैं, जुडिशियल एकेडमी के निदेशक रहे। इनकी बातों को जस्टिस चंद्रचूड़ भी खारिज नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब जो राम मंदिर का फैसला आया, अयोध्या को लेकर फैसला जो आया, उसको लेकर अब एक नई क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हो सकती है। वहीं भारतीय संविधान के पॉकेट संस्करण के प्रकाशन और बिक्री पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट से रूपा पब्लिकेशंस को बड़ा झटका लगा है। तो दिल्ली हाईकोर्ट जो हर बार ऐसे फैसले सुनाने के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है, एक और फैसला सुनाया है कि पॉकेट वाला संविधान नहीं चलेगा, कि जेब में रखने घूमने वाले राहुल गांधी की तरह कई लोग इसके लिए प्रतियां मांग रहे थे। बहुत कहा गया कि राहुल गांधी वाली संविधान चाहिए, जो संविधान राहुल गांधी रख के घूमते हैं, वैसा वाला सही चाहिए था। नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर रोक लगा दी गई है। अब क्यों रोक लगाई गई है? अब संविधान पढ़ने तक पर रोक लगाई जा रही है। भाई क्या देश है, इतिहास पर बैन, एनसीईआरटी किताबों में ये इतिहास नहीं, भाई साहब वाला इतिहास ज्यादा रहेगा, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। वो तो वहां संविधान का है और संविधान के तहत जो ताकतें मिलती है आम इंसान को, उसको कैसे छीना जा रहा है, जरा सुनिए। लास्ट में जाने दिए, मेरे को नहीं छोड़े। मैं बोल रहा पापा को रिलीज। तेरे से पहले और कौन कौन था वहां? नहीं, बहुत लोग थे, सबको छोड़ दिए, मेरे को रख लिए।
तो ये हेमंत चंद्राकर नाम के एक व्यापारी हैं जिनको कल ईडी के अधिकारी ने पूछताछ के बहाने बुलाकर बेरहमी से पीटा, मां बहन की गालियां दी और कहा तेरी बेटी तुझे देख नहीं पाएगी, नहीं तो भूपेश बघेल का नाम ले। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता। भूपेश बघेल के नाम लेने के लिए ईडी इतनी छटपटा क्यों रही है? क्या फर्क पड़ रहा है भाई? कोई दिक्कत विक्कत परेशानी है क्या? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तभी परेशान होते हैं। सोचिए, इस देश के आम आदमी को पीटा कूटा जा रहा है। मैं धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को भी, ऐसे अधिकारियों को भी जो ये कर रहे हैं। आप जांच है, पड़ताल कीजिए, सबूत है, जेल में ठूसिए ऐसे आदमी को अगर इसने किया है, लेकिन जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अब आइए नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, वाह वाह क्या भव्य, उसके भव्यता तो और देखिए। ये जो आप इमारत देख रहे हैं इतनी खूबसूरत, ये जनता को समर्पित इमारत नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये जनता को समर्पित बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का दफ्तर है। तो साहब क्या कहते हैं, हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय, किसी मंदिर से कम नहीं। अच्छा जी, ओके। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं है, मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती हैं। तो पार्टी, अब जो बीजेपी है, जो कांग्रेस में विचारधारा में भरोसा रखता है, वो बीजेपी की दफ्तर क्यों जाएगा? यानी ये जनता के लिए समर्पित नहीं है। वहीं एक खबर है लुटियंस मीडिया की, मनोज तिवारी ने एक बयान दिया, देश को आत्मनिर्भर बनाने से पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, इसलिए आज पार्टी का 618वां कार्यालय खोला गया। समझ गए आप? उन्होंने कहा देश को बाद में आत्मनिर्भर बनाएंगे, पहले बीजेपी खुद आत्मनिर्भर हो जाए, आलीशान दफ्तर हो जाए, एक एक नेता करोड़पति अरबपति हो जाए। यही होगा ना आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ? और ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब अपना 618वां दफ्तर बीजेपी खोल रही थी। मनोज तिवारी ने बताया पहले बीजेपी खुद आत्मनिर्भर होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है, इसलिए चंदा भी लिया होगा, तमाम चीजें हुई होंगी। ये 618वां दफ्तर खोलने पर यह आत्मनिर्भरता वाली बात क्यों? यानी सोचिए, अब खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने नहीं आए हम बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाने आए हैं। चलिए, और जाते आते देखिए एक बड़ा करारा झटका उन लोगों को जो गोडसे में, सावरकर में, और सावरकर के साथ साथ बिश्नोई में, उनमें सब में क्या देखते थे? महापुरुष। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। नमस्कार।